हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टेप और मैं हूं डॉक्टर अमन एंड वेलकम टू आवर अतुल्य सीरीज ऑफ मेंस प्रिपरेशन, जहां पे हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में देखेंगे कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। और ये जो हमारी सीरीज है ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में है, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि जब भी आपको उस पैटर्न के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यू हैव एन आइडिया, आपने देखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये सो एंड सो क्वेश्चन आता है तो हाउ आई हैव टू टेक अप द क्वेश्चन, हाउ आई, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं हमने किसी भी क्वेश्चन में उसको ऐड करना है। ठीक है जी। आज की क्लास से हम स्टार्ट करें इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, वेरी लेटली सबको पता है आफ्टर दी पहलगाम अटैक जो ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया गया था बाय आवर डिफेंस फोर्सेस, तो वहाँ पे किस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर को इनकॉर्पोरेट किया गया है, कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस वहाँ पे देखी गई है सबने। ठीक है जी। वहाँ पे बॉर्डर पे तो देयर वाज अ फाइटिंग, बट उसके साथ साथ साइबर वॉरफेयर भी चल रहा था हमारी कंट्री में। सो कहीं ना कहीं ये जो हुआ है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 मंथ्स, वहाँ से हमारी कंट्री के जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है ना, वो उसमें बहुत सारा चेंज आया है कि हाउ यू हैव टू टेक अप दी क्वेश्चंस, आपको टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, आपको उनको एनालाइज कैसे करना है, एंड व्हाट ऑल यू हैव टू अंडरटेक इन दिस। ठीक है ना कहीं इस एपिसोड में आपकी फोर्सेस का तो रोल आया ही है। ठीक है जी। साइबर वॉरफेयर का रोल भी आया है। ठीक है। देन देयर वाज अ रोल of integration of all the three forces, then there was a role of the NSA also, ठीक है, then there was a role of CDS also. So कहीं ना कहीं plus moreover the aspect of the center and the state coordination, तो यही टॉपिक्स हैं जो जहां से आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। एंड सिंस इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट द करंट एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, करंट में कौन क्या क्या चीजें हो रही हैं वहीं पे हमारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो ये जो 2025 के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको एक इंसाइट देंगे और एक ओवरव्यू भी देंगे कि हाँ जी आपने अपनी तैयारी को कैसे अंडरटेक करना है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सो टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, सो आज की क्लास की अगर हम बात करते हैं तो टुडे वी विल बी कवरिंग आपके जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर था। ठीक है जी। यूएवीज सुना था, ठीक है ना, बट वॉर के टाइम पे वो कैसे यूज हो रहे हैं ये सबने लाइव टीवी पे देखा भी है। ठीक है ना। सो ठीक है ना, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर एंड इमर्जिंग इश्यूज इन दी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब नक्सलिज्म, टेररिज्म, ये सबको पता है, दिस इज द बेस, ये आपकी सिक्योरिटी का बेस है। ठीक है ना। वो अपना बेस बना के हम आगे अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारा क्लासेस का जो फोकस होगा, सो दैट विल बी एंटायरली कि आपने बेस आपका प्रिपेयर्ड है, आपने उस बेस को ऊपर से और कैसे आपको इम्प्रोवाइज कैसे करना है, तो हमारा जो फोकस होगा वो इसी चीज के ऊपर होगा। एवरीबडी नोज व्हाट इज अ फिशिंग अटैक, बट एवरीबडी नोज व्हाट इज द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये क्या होते हैं, बट हाउ आर दीज इम्पैक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है ना। एंड साथ के साथ आपको रीसेंट इवेंट्स का एग्जाम्पल देते हुए अपने आंसर्स को इनकॉर्पोरेट करना है, चाहे कोई भी किसी भी एलिमेंट पे हुआ है। ठीक है ना। आपने देखा ही है कि ड्यूरिंग दिस एंटायर एपिसोड तो आपका जो हुआ था, ठीक है ना, फॉर ऑल द वे फ्रॉम 7 मई के बाद जितना भी हमारी कंट्री में हुआ है, वहां पे मॉडर्न वॉरफेयर भी चला है, वहाँ पे आपका जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर भी चल रहा था, साथ साथ आपके एस्पायनेज के एफआईआर्स भी फाइल हो रहे थे, साइबर अटैक्स भी आपके हो रहे थे। ठीक है जी। देन उसके बाद, ठीक है ना, सो मल्टीपल एफआईआर्स वर बीइंग, ठीक है ना, फाइल्ड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स। कहीं एस्पायनेज हो रही है, कहीं पे फोर्सेस से ही डेटा लीक हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपका, ये तो पूरा डोमेन बना हुआ है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। तो वहीं से ही आपकी तैयारी का भी जो एक तरीका है वो थोड़ा सा उसमें डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट। ओके ओके, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, सो लेट्स क्विकली डिस्कस कि आपके जो क्वेश्चन का जो बेसिकली यू शुड नो द जस्ट ऑफ द आपका जो क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एंड बट ऑल यू आर सपोज टू राइट। ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि हाँ जी कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं, बट कहीं ना कहीं दे डू नॉट नो कि हाँ जी हमने उस आंसर में कवर क्या करना है। तो यू हैव टू रियलाइज कि हाँ जी मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और मैंने अपने आंसर में कौन कौन से एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एनहांसिंग द इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग सिक्योरिटी लैंडस्केप। अब सिग्निफिकेंस पूछिए ना, क्वेश्चन क्या हमारा, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग सिक्योरिटी लैंडस्केप। तो किसकी सिग्निफिकेंस पूछी गई है, सो इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। सो इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एनहांसिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब
इंडिया की इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है, पहले उसका एग्जांपल दीजिए कि हाँ जी अब तक वेरी लेटली इंडिया की ऐसी कौन सी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ने हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करने में मदद की है, ठीक है जी, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। सिंस द डायरेक्टिव इज डिस्कस, तो आपको उसका चैलेंज भी बताना पड़ेगा कि हाँ जी लूप होल क्या है, एंड देन बट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि सिंस दिस इज डिस्कस तो आपको सिग्निफिकेंस तो बतानी है, थोड़ा सा चैलेंज भी बताना है कि हाँ जी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंस बहुत है, बट ये होते हुए भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, देन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, बिकॉज वी हैव टू एंड अ नोट on a question on a positive note, तो then you have to tell the reforms also कि हाँ जी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है जी। ओके सो अगर हम बात करते हैं, सो इंडियाज एम्फोसिस ऑन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनहांसिंग आवर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। जो रिसेंट हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वहां पे हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल हमारा जो LCH प्रचंड है, ठीक है जी, आकाश तीर है जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने पूरे वर्ल्ड को दिखाया है और हमारी कंट्री में एक हम कह सकते हैं कि एक मोराल को बूस्ट किया है कि हाँ जी हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बूस्ट करने में, एनहांस करने में बहुत बड़ा इसका रोल प्ले हुआ है, ठीक है ना। सो अगर इसकी सब सिग्निफिकेंस के ऊपर बात आती है ना, सो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लाईज, क्योंकि हमारी खुद की है तो वी डू नॉट नीड एनी फॉरेन सप्लाईज, ठीक है जी। एंश्योर्स ऑपरेशनल कंटिन्यूटी ड्यूरिंग द क्राइसिस, इंटरनेशनली कोई क्राइसिस हो रहा है उसकी वजह से सप्लाई डिले हो रहे हैं, तो हमें इस तरीके से कोई भी आपका जो डिले पार्ट होता है उसमें हमें फंसने की जरूरत नहीं है, इंडिजिनस है, क्योंकि हम सबको पता है आपका जो S-400 है 2018 में हमने ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है ना, अभी भी वो सारा का सारा सप्लाई नहीं आया है बिकॉज ऑफ द अंडरगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। तो इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से जो डिलीवरी डिलेज होते हैं वो अगर आपकी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी तो वो डिले कभी भी नहीं होगा, ओके ना। सो प्लेटफॉर्म सच एज तेजस, आपका जो फाइटर जेट्स हैं, ठीक है ना, ATAGS आर्टिलरी है, INS विक्रांत है, सो दिस इसने क्या किया है, सो दिस हैज इनेबल्ड स्विफ्ट एंड ऑटोनोमस रिस्पॉन्सेज, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री ओवर देयर आउट थ्रू द वर्ल्ड, कि जिसके ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को और एनहांस करने के लिए, ठीक है, उसको और मतलब बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। सो इनिशिएटिव्स लाइक स्प्रिंट स्क्रीम एंड IDEX, ठीक है ना, सो दे हैव फॉस्टर्ड इनोवेशन, ठीक है ना, ये जो हमारी स्कीम्स है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है ना, ये स्कीम्स कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में डिफेंस में इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब इनोवेशन बूस्ट होगी तो अपने आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप होगी ही होगी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं, सो गिव अ फ्यू फैक्ट बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद अ फैक्ट, ठीक है ना। सो हमारे अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की, अगर आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है तभी आप एक्सपोर्ट भी तो कर पाओगे ना, अगर आप खुद ही किसी और कंट्री से ले रहे हो, हाउ यू आर एबल टू ना एक्सपोर्ट समथिंग, सो बिकॉज ऑफ आर इंडिजिनाइजेशन, ठीक है ना। सो इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दैट हैज रीच्ड, और ठीक है अगर हम बात करें इवन क्रॉस 21,000 CR, ठीक है ना। सो 21,000 CR हमने 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, तो आपके जो ठीक है ना ब्रह्मोस मिसाइल्स है, और जो आपके जो तेजस जेट्स है ये हम ऑलरेडी वी हैव एक्सपोर्टेड, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, तो ये वो साउथ ईस्ट एशिया में ये ऐसे नेशंस है हु हैव परचेज और हु आर शोइंग देयर इंटेंट टू परचेज आर टेक्नोलॉजीज, बी इट योर आपका जो ब्रह्मोस है या फिर बाकी हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। प्लस मोर ओवर अगर हमारी कंट्री में खुद में अगर कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कहीं ना कहीं से दैट इज गोइंग टू गिव अ बूस्ट टू आवर जॉब जो क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ेगी, ठीक है ना। सो डिफेंस कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, सो दे आर ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू दीज पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है ना, जॉब क्रिएशन, अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं जब आपका इस तरीके से यू हैव दिस कि हाँ जी कॉरिडोर्स बने होते हैं, ठीक है ना, जो आपके डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है, सो इवन दे आर इन्वेस्टिंग, ठीक है ना, व्हेन दे नो कि दैट देयर इज अ आपका जो ऐसा एनवायरनमेंट है, इतना सूटेबल एनवायरनमेंट कंट्री में क्रिएट हो रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटीज, तो आपको नेशनली और इंटरनेशनली भी आपको इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है जी। बट हाउएवर देयर आर चैलेंजेस एंड यू आर सपोज टू राइट द चैलेंजेस। डिस्कस किया है सिग्निफिकेंट, डिस्कस में सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछा तो सिर्फ सिग्निफिकेंस लिख के हमने अपना आंसर नहीं खत्म करना है, यू हैव टू राइट द चैलेंजेस ऑल्सो, क्या चैलेंज है, ठीक है ना। सो टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, ये भी एवरीबडी नोज, ठीक है ना। सो US का जो फाइटर जेट्स हैं सबको पता है, ठीक है ना, और हमारे इंडिया के फाइटर जेट्स में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वी आर, ठीक है ना, सो वी आर लैकिंग बिहाइंड इन दैट टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजिकल गैप्स
अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। इन जेट इंजन हो गया, एडवांस्ड रडार सिस्टम्स हो गया है, ठीक है जी। सो दिस इज देयर। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे, अगर हम जेट इंजन की बात करते हैं ना, यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद द फैक्ट। फॉर एग्जांपल जो हमारा जीई है, जो आपके मोटर्स हैं, ठीक है ना, विच इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, वहां से डिले हो रहा है फॉर द सप्लाई ऑफ योर इंजन, ठीक है ना, फॉर योर तेजस, आपका जो द फाइटर जेट्स हैं, ठीक है ना। एक तो हमारा पहले एलसीए तेजस था, आपका जो नया जो रिवैम्प्ड और नया रीइंफोर्स्ड वर्जन आ रहा है तेजस का, उसका जो ट्विन इंजन है वो आपकी दैट इज बिंग, ठीक है ना, वो कोलैबोरेशन में बन रहा है बाय द यूएस कंपनी। तो वो इंजन में आपको जो डिले मिल रहा है कहीं ना कहीं दैट इज लीडिंग टू द डिले इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस तेजस बाय द इंडियन एयरफोर्स, और कहीं ना कहीं फिर ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी हैम्पर होती है। तो दिस इज द चैलेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैप इन आवर कंट्री, ठीक है। देन लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है ना। अभी देयर इज अ लूप होल, देयर इज अ ड्रॉबैक, देयर इज अ चैलेंज। आपको ये चैलेंज है, आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस R&D, ठीक है ना। सो वी हैव सीन दिस, एवरीबडी नोज हमारा जो इस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, इसमें जो हमारी R&D है, ठीक है ना, अभी बहुत कम है, ठीक है ना। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस, इस चीज को और हमें बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। सो टू एड्रेस दिस व्हाट शुड बी डन, ठीक है ना, सबसे पहले जो चैलेंज है, ठीक है ना, सो रिफॉर्म, ठीक है ना, व्हाट शुड बी डन, वो बहुत इजी होता है। अगर आपको पता नहीं कि चैलेंज क्या है, सो चैलेंज को ही आपने ठीक करना है। सो जस्ट फोकस ऑन द चैलेंज, आपका सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। सो चैलेंज हमने देख लिया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, इंक्रीज करो R&D इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है जी, 3 to 5%। अभी हमारे जो डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, बजट की बात करें, अगर हम बात करते हैं बजट की, हम बात कर रहे हैं, R&D तो उससे भी कम है। सो दैट अगर हम बात करें, दैट इज क्लोज टू 1%, ठीक है ना, दैट इज क्लोज टू 1%। उसको बढ़ाने की जरूरत है टू 3 to 5%, ठीक है जी, ऑफ द डिफेंस बजट, ठीक है ना। सो R&D को हमें विच इज लेस देन इवन 1%, उसको 3 to 5% करने की जरूरत है, तभी हम अपने ये जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है जी। फोकसिंग ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, देन स्ट्रीमलाइन करनी है हमने प्रोक्योरमेंट को, ठीक है जी, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ आता है, MSC सेक्टर, MSME सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ आता है। देन रिफॉर्म करना है, क्या करना है रिफॉर्म, डिफेंस एक्विजिशन प्रोपोजिशंस, प्रोसीजर है जो आपका डिफेंस को, जो आपकी जितना भी हार्डवेयर है उसको प्रोक्योर करने का जो पूरा का पूरा मेथड है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। जो बॉटलनेक्स है उसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है, जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आते हैं, वी नीड टू रिड्यूस देम, ठीक है। देन एक्सपैंड करना है डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज टू न्यू मार्केट्स, ठीक है ना। आपके जो एयर शोज होते हैं, ठीक है ना, उनके जरिए, फॉर एग्जांपल आपका बैंगलोर में दैट इज अ वेरी फेमस एयर शो जो आपका होता है, ठीक है ना, वैसे एयर शोज के जरिए आपको और नई मार्केट्स को रीच करने की जरूरत है, ठीक है जी। एनहांस करना है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वी नीड आर हार्डवेयर टू बी फुल प्रूफ, ठीक है ना। वहां पे कोई भी लूप होल्स नहीं होने चाहिए, जिस पर्पस के लिए, जिस इंटेंट के साथ वो चीज बनाई गई है, तो वो पर्पस हमारा सॉल्व होना बहुत जरूरी है, ओके ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सो इन अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट द कंक्लूजन, ठीक है ना, सो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी इज वेरी एसेंशियल फॉर हमारी इंडिया की सिक्योरिटी, एज हमारे जो CDS जैसे बोला है, ठीक है ना, दैट यस्टरडेज वेपन्स कैन नॉट विन टुडेज वॉर्स, ठीक है ना। सो दिस in itself shows that we need our indigenous innovations, ठीक है ना। सो हमें अपनी खुद की innovations के ऊपर काम करना पड़ेगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पैटर्न पीरियड ऑफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के बदलते जो आपका जो जिस तरीके से टेररिज्म में चेंज आ रहा है, उस तरीके से हमारी टेररिज्म को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी में भी एक चेंज आया है, ठीक है ना। सो दिस हैज इवॉल्व्ड, डिस्कस कीजिए की कंपोनेंट्स क्या है हमारी करंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का, एंड उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है जी। ओके, सो व्हाट आर वी सपोज टू राइट ऑन दिस, सो ठीक है ना। सो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ हमारी जो वी हैव यू नो हमने इवॉल्व किया है, ठीक है ना। सो हमारी जो इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है, सो इट हैज इवॉल्व्ड, ठीक है ना। इसका एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल आता है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आपकी जो 7 मई को जो हमने अटैक्स किए थे, ठीक है ना, इन रिटालिएशन ऑफ द पहलगाम अटैक, और जिस प्रिसिशन के साथ, ठीक है ना, दैट वाज नॉन एस्केलेटरी, जो आपके जो अटैक्स हुए थे ऑन द टेररिस्ट बेस कैंप्स एंड टेररिस्ट साइट्स के ऊपर, सो दैट शोज कि हाँ जी कैसे हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इवॉल्व हुई है, ठीक है ना। सो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, सबसे पहले डेटरेंस बाय पनिशमेंट। अब डेटरेंस बाय डिनायल नहीं है दैट वी विल नॉट डू द ट्रेड, नो, नाउ द डेटरेंस इज बाय पनिशमेंट, दैट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है ना। सो
दिस इज दी चेंज स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। देन एनहांस्ड इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस, जिसमें आपका आ जाता है एनआईए, रॉ, आईबी, नेटग्रिड, एनएसजी, इन सारी ये जो एजेंसीज हैं, ठीक है ना, सो ये सभी मिलके सो दे आर, ठीक है ना, एनालाइजिंग दी, जो इनको इनपुट मिलता है और कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड वे में सो दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना। सो आपका जो ऑपरेशन सिंदूर इज अ वेरी वेल एग्जांपल एंड वेरी गुड एग्जांपल अपने इस पॉइंट को हमको प्रूव करने के लिए, ठीक है जी। ट्रैकिंग ऑन टेरर फाइनेंसिंग एंड रियल टाइम कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मल्टीपल एजेंसीज, ठीक है ना। देन लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथनिंग, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट्स लाइक इन यूएपीए हो गया, आपका एनएसए हो गया, एसेट फ्रीजिंग लॉज है, ये कहीं ना कहीं आपकी टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए बहुत बड़ा इनका रोल आता है, ठीक है जी। देन यूनिफाइड काउंटर टेररिज्म ऑपरेटर्स, आपका जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेटर्स है जिसमें आपका आ जाता है एनआईए और एनएसजी, बहुत बड़ा इनका रोल आता है काउंटर टेररिज्म में। इनका एक यूनिफाइड जो ऑपरेटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कहते हैं कि हाँ जी वन वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वन वर्ल्ड वन रिलीजन, उसी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं कि हाँ जी क्या है, वन नेशन वन रिस्पॉन्स या फिर वन नेशन वन स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है ना। सो देन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, अगर हम अपने अगर इफ यू टॉक अबाउट दी रिपोर्ट्स, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो एज कंपेयर टू 2019 या 2020 के कंपैरिजन में 2023 तक अगर आप देखोगे तो जो रिक्रूटमेंट्स हैं, लोकल रिक्रूटमेंट्स हैं फ्रॉम कश्मीर पीपल, फ्रॉम द कश्मीरी यूथ इनटू द टेरर ग्रुप्स, वो बहुत कम हो गई है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं सो इट हैज बीन सीन कि हाँ जी 70% तक डिक्लाइन हुआ है ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल यूथ। कि कैसे हुआ है, सो दिस इज थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट, आपका जो ऑपरेशन सद्भावना है, ठीक है ना। सो ये कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइजेशन होती थी यूथ की, ठीक है ना, टू एंटर इनटू द टेररिज्म, ठीक है ना, वो बहुत कम हुई है, ठीक है। देन डिप्लोमेटिक लीवरेज, फॉर एग्जांपल स्टॉपिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मोर ओवर बिफोर दी द 7th May अटैक, ठीक है ना, ऑन दी टेरर साइट्स ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, ऑन द LOC एंड डीप इनसाइड द पाकिस्तान, बिफोर इवन अटेम्प्टिंग दोज अटैक्स, ठीक है ना। सो हमारी कंट्री ने उनके जितने भी हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज के जो अम्बेसडर्स थे, हम कह सकते हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, सो दे वर बीइंग इन्फॉर्म्ड कि हाँ जी हम ये करने वाले हैं। सो दिस वाज टोल्ड, ये हमारी कंट्री के जो आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना, विक्रम मिस्री, उन्होंने भी ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दे द कंट्रीज लाइक US, कंट्रीज लाइक UK, सो दे वर इन्फॉर्म्ड prior to the attacks of 7th में कि हाँ जी that this is going to take place, we are going to do this. So diplomatic leverage important है, और कहीं ना कहीं उसके जरिए आप क्या कर रहे हो, आप अपना इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी साथ लेके चल रहे हो कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया. This is also a counter-terrorism strategy only. Okay. अब हमने इवैल्यूएट करना है इसकी इफेक्टिवनेस को, सो हाउ मच इफेक्टिव दिस इज, ठीक है ना. देयर मस्ट बी सम सक्सेसेस, देयर मस्ट बी सम फेलियर्स, ठीक है ना. सो सक्सेसेस क्या है, ठीक है ना, स्ट्राइक्स लाइक सिंदूर, स्ट्राइक्स लाइक बालाकोट है आपका. सो दे हैव डिस्टरप्टेड टेरर नेटवर्क इनको इन्होंने रोका है, एनहांस किया है, डेटरेंस को बहुत एनहांस हुआ है, बिकॉज 2019 से लेके 2023 तक 70% तक टेरर आपके जो अटैक्स हैं वो कम हुए हैं, ठीक है ना. सो लोन अटैक्स हुए हैं सिग्निफिकेंट बट वेरी लोन अटैक. फॉर एग्जांपल 2023 में जो रेसी का अटैक हुआ था, 2025 में पहलगाम अटैक हुआ है, सो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं. सिविलियंस की डेथ्स बहुत कम हुई हैं. आपके जो द फोर्सेस हैं, जो पर्सनल हैं, उनकी जो डेथ्स हुई हैं ड्यूरिंग द टेररिज्म, जो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा चेंज आया है, ठीक है ना. हाउएवर देयर आर सम चैलेंजेस. व्हाट आर दोस चैलेंजेस? परसिस्टेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रुका नहीं है, ठीक है. सो दिस इज गोइंग ऑन, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर आप देखोगे, सो यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़पेपर्स, यू मस्ट हैव वॉच्ड इट ऑन द टीवी, कि आपका काउंटर्स, आपका जो सर्च ऑपरेशन होता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं कश्मीर में कहीं ना कहीं चल रहा होता है. दिस शोज कि टेररिज्म इज स्टिल बीइंग प्रमोटेड, ठीक है ना. सो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म प्रमोटेड, कि ये आपका पुलवामा का अटैक हो गया, पहलगाम का अटैक हो गया, साइबर अटैक्स, ठीक है ना. उधर आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही है, साथ के साथ साइबर अटैक्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है ना. एमर्जिंग साइबर रेडिकलाइजेशन, ठीक है ना. सो दीज आर सर्टन चैलेंजेस और दीज आर सर्टन फेलियर्स, ठीक है ना. अभी भी हम कहते हैं कि लूप होल्स हैं जो अभी हमारे सारी की सारी स्ट्रैटेजी को हम सक्सेसफुल नहीं मान सकते, जिसकी वजह से फॉर दैट वी नीड टू वर्क, ठीक है ना. सो व्हाट डू वी डी, ठीक है ना. सो व्हाट डू वी नीड,
ओके, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी नीड, ठीक है ना। सो इंडिया की जो हमारी ये जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है, सो दिस कंबाइंस द प्यूनिटिव डेटरेंस विद द इंटेलिजेंस एंड लीगल मैकेनिज्म्स, ठीक है ना। सो हमारी जो स्ट्रैटेजी क्या है, होल ऑफ द गवर्नमेंट, द होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, कपलिंग, मिक्सिंग इट विद द मिलिट्री, विद द लीगल, विद द टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का एरा नहीं है, बट ये टेररिज्म का एरा भी नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, सिमिलरली बट द नीदर ऑफ टेररिज्म, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ चेंज आना, कुछ ना कुछ चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है यहाँ से, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन काउंटर टेररिज्म, पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सो क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ हमारे जो काउंटर टेररिज्म एजेंसीज है इन काउंटरिंग टेररिज्म इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, डू यू थिंक दैट द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीडेड टू एनहांस कोऑर्डिनेशन। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दो पार्ट्स लगेंगे, बट इन इटसेल्फ जो हिडन है वो एक तीसरा पार्ट भी है। पहला क्या है, पहला पूछा गया है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं, क्योंकि क्रिटिकली है क्या लिखना है, किस चीज का, रोल ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, कहाँ तक वो सक्सेसफुल हुई है और कहाँ पे उनका लूप होल रहा है ना, उनका फेलियर रहा है, ठीक है ना। देन इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, यहाँ पे चैलेंजेस अपने आप आ गया है, तो अभी भी क्या चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं, तो दूसरा आ गया चैलेंजेस। एंड देन डू यू थिंक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीडेड टू एनहांस कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है तभी चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस लिखो पहले तो क्या है, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की do you think they are required, it's quite obvious, it's quite natural that yes they are important because there are certain challenges, तो वो क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। सो क्वेश्चन के आपके तीन पार्ट्स हैं, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, एनालाइज करना है, ओनली देन, तभी नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ जी नंबर नहीं आते हैं ना, बहुत ही जनरल टॉपिक होता है, नंबर इसीलिए नहीं आते हैं बिकॉज वी डू नॉट इंटरसेप्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को इंटरसेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जिसमें आपका रॉ आ जाता है, आईबी है, एनआईए है, सो दे आर वेरी वाइटल, ठीक है ना, टू काउंटर टेररिज्म। सो देयर सक्सेसेस इंक्लूड थ्वार्टिंग द डोमेस्टिक एंड द क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, हाउएवर कोऑर्डिनेशन का इशू, टेक्नोलॉजिकल गैप्स एंड शॉर्टकमिंग्स एंड मैन पावर कंस्ट्रेंट्स दे अंडरमाइन देयर इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन गैप्स हैं एंड मैन पावर कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये कुछ इश्यूज हैं जो कि इनकी इफेक्टिवनेस को हम पूरी की पूरे तरीके से अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज देयर रोल इन काउंटर टेररिज्म, नंबर वन, सो गैदरिंग एंड एनालिसिस, इनका मेन काम ही क्या है, इनको डेटा गैदर करना होता है, इनको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। सो रॉ फोकस इज ऑन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका एलईटी, आपका जो इंडियन मुजाहिदीन है, ठीक है जी, तो जैश ए मोहम्मद, हम सॉरी, ठीक है ना। सो एलईटी लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद है, इनके बारे में ग्रो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ना गैदर करनी। आपका जो आईबी है इट हैंडल्स द इंटरनल आपकी जो इंटेलिजेंस है, जिसमें आपका इंडियन मुजाहिदीन आ गया, एसआईएमआई आ गया, ठीक है ना। एनआईए क्या करता है, ये प्रोसिक्यूट करता है रिलेटेड टू टेरर रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है ना। सो रॉ, IB एंड NIA, इनका रोल हमारा क्लियर हो गया, वन इज अंडरटेकिंग द एक्सटर्नल, अनदर इज अंडरटेकिंग द इंटरनल इंटेलिजेंस एंड NIA इज फोकसिंग ऑन प्रोसिक्यूटिंग द टेरर रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है जी। देन प्रिवेंटिव एक्शंस, आपने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए, नाउ यू हैव टू वर्क अपॉन द प्रिवेंटिव एक्शन, कि हाँ जी आपने वो अटैक को होने से रोकना है, यू हैव टू अरेस्ट देम, यू हैव टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स और द मास्टरमाइंड्स व्हिच आर अंडरटेकिंग और प्लानिंग टू अंडरटेक सो एंड सो अटैक, ठीक है ना। सो इंटरसेप्टिंग द कम्युनिकेशन एंड डिप्लॉइंग फोर्सेस, जिसमें आपका NSG का बहुत बड़ा हाथ आता है, सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस, दिस इज देयर, ठीक है ना, इनका काम है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसमें आपका CIA हो गया US का, इजराइल का मोसाद है, इनके साथ मिलके आपको टेरर फाइनेंसिंग, ट्रांसनेशनल जो टेरर नेटवर्क्स है उनको रोकने की जरूरत है। सो ये जो सारा काम होता है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, ठीक है ना। सो देन वी हैव टू फोकस अपॉन द चैलेंजेस। तो क्या चैलेंजेस है, पहला कोऑर्डिनेशन गैप है, देयर मस्ट बी सम ओवरलैप, देयर मस्ट बी सम ओवरलैप ना, तो वही सबसे बड़ा चैलेंज है, कोऑर्डिनेशन गैप्स, ठीक है ना। सो डिस्पाइट द MSc सिस्टम एजेंसीज दे वर्क सेपरेटली, दे वर्क इन साइलोस, ठीक है ना, रिजल्टिंग इनटू ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड मिसअलाइंड रोल्स, ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं, और इसी चीज के ऊपर जो कारगिल रिव्यू कमेटी उसने भी इस चीज के ऊपर बात की थी कि हाँ जी हमारी कंट्री में जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत पुअर है, वी नीड टू वर्क अपॉन दिस, ठीक है ना। देन टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट्स, नाउअडेज टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग एट ना, हम कह सकते हैं कि हाँ जी बहुत जल्दी वो चेंज हो रहा है, तो हमारी ये जो थोड़ा सा जो हम पीछे चल रहे हैं ना, डेफिसिट है, उसको
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, ठीक है ना. सो NATRO DIA दे लैक कैपेबिलिटीज इन रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें आपका बिग डेटा हो गया, साइबर एनालिटिक्स हो गए हैं, डीप फेक्स हैं, तो उनको एनालाइज करना, उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल गैप हमारी कंट्री में अभी भी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड मैन पावर कंस्ट्रेंट. मैन पावर कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा कम है, ये है शुरू से ही ये जो इशू है रहा है. इसको ऊपर इसको रेड फ्लैग भी किया है कि हाँ जी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और आपका जो मैन पावर कंस्ट्रेंट है, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के जो आज वो जो पूरा सिनेरियो है उसको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा एक हर्डल की तरह काम करता है, ठीक है ना. तो रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, व्हाट शुड बी डन, क्या करने की जरूरत है. नंबर 1, अब जो चैलेंज है उसको ठीक कर दो, ठीक है ना. अपग्रेड करो नेट ग्रिड और NIA को, NAC को, ठीक है जी, जिसमें आपका स्टेट लेवल जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो मल्टी बेसिक व्हाट इज MSc मल्टी एजेंसी जो आपकी सेंटर्स हैं जिस स्टेट लेवल पे भी होती हैं, तो सेंटर और स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना. एंड द नेट ग्रिड हो गया जिसमें आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ठीक है ना. देन साइबर इंटेलिजेंस वॉरफेयर, ठीक है ना, जिसमें आपको अगर हम बात करते हैं तो ठीक है ना प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन, इनको नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इनको आपको यूज करना है. AI का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आज की डेट में. देन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना. सो रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका मैन पावर कंस्ट्रेंट है आपको उस चीज के साथ डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना. सो how are you going to conclude? Creating a unified technologically enabled intelligence ecosystem is very very important to counter the evolving terror threats and protect our national security. So this is very very important कि आपको ना एक coordinated way में जो हमारा अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सो जो हमारा एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, तभी हम अपने कंट्री के जो टेरर अटैक्स आ रहे हैं या फिर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आता है, अगर आपको उसको थ्वॉट करना है, सो यू नीड अ इंटर एजेंसीज जो कोऑर्डिनेशन है उसको आपको बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा. नाउ साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग अ की कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ना. सो cyber security is becoming a key component of national security. Discuss the challenges faced by India in protecting its cyber space. पहला क्वेश्चन है ये आपको बताना है. now this is to be done in the introduction कि cyber security is becoming a key component of national security, कि ये आप इंट्रोडक्शन में बताओगे इसके बारे में कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, ठीक है ना. फिर यू विल बी स्टार्टिंग विद योर आंसर. डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन प्रोटेक्टिंग इट साइबर स्पेस. हमारी साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करने में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. सो ये आपका बॉडी का पहला पार्ट आ जाएगा. फिर स्टेप्स टू बी टेकन टू एंश्योर अ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. कौन कौन से स्टेप्स को लेने की जरूरत है ताकि हमारा एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन सके. सो So India's cyber security is very critical to the national security as digital services are becoming integral to our economy. We are, ठीक है ना, digitalizing everything. हम सब कुछ डिजिटल वे में कर रहे हैं. तो जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है प्लस मोर ओवर इफ यू कंसिडर द लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री, तो वहां से ही अपने आप यू कैन मेक आउट कि हाँ जी साइबर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक है. So, however, escalating cyber threats often anonymity बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, often anonymous and scalable, undermine the infrastructure, data and public safety बहुत ज़्यादा आ जाता है. अब challenges क्या हैं? High volume and anonymity. 2022 की जो रिपोर्ट आई थी वहाँ पे बताया गया था कि हमारा जो CERT it handled 1.39 million cyber incidents. 1.3 साल में 1.39 million cyber incidents अटैक्स हुए थे, जिसमें आपका मालवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस हो गया, अटैक्स हो गया है. इतना ज़्यादा आप डेटा प्रोवाइड कर देते कि आपका वो जो सर्विस आप फैसिलिटी आप लेना चाहते हो वो यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस ना. तो वो दैट इज ठीक है ना कि हाँ जी दैट इज नंबर 1 की चैलेंज. नंबर 2 रैंसमवेयर एज अ सर्विस, ठीक है ना. सो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉकबिट हो गया, अकीरा हो गया, वो आपके ये रैंसमवेयर की को इम्प्रूव करने की उसकी स्किलिंग इसकी एज ये स्किल को देने के लिए दे आर गिविंग प्रोवाइडिंग इट एज अ फॉर्म ऑफ सर्विस, ठीक है ना. वो अपनी कि फॉर एग्जांपल जो लोग छोटे लेवल के जो हैकर्स हैं, हाउ दे आर मेकिंग दोज हैकर्स लर्न हाउ टू डू द रैंसमवेयर.
ठीक है ना, टू एम्पावर द लेस स्किल्ड अटैकर्स, ठीक है ना, सो दिस इज अ चैलेंज। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज, वैसे एआई बहुत दैट्स अ वेरी गुड थिंग, हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, बट इसका मिसयूज भी हो रहा है। कैसे हो रहा है आपने देखा ही है, वॉर्म जीपीटी, फ्रॉड जीपीटी। सो ये इसने क्या किया है, इसने साइबर क्रिमिनल्स को इनेबल किया कि वो एआई के जरिए फिशिंग अटैक्स कर रहे हैं अब। दैट इज क्योंकि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इफ इट इज नॉट, हमारा पता ही, हमने देखी कि हमारा जो नेशनल जो लिटरेसी रेट है, ठीक है ना, वो बहुत कम है, ठीक है ना, सो दैट इज क्लोज टू 70, ठीक है। तो अगर आपका लिटरेसी रेट इतना कम है, ठीक है ना, सो दैट इज नॉट, कहीं ना कहीं 70 कम माना जाता है, तो अगर इट मीन्स जो 30 जो परसेंट जो लोग हैं दे आर नॉट लिटरेट। तो स्मार्टफोन तो आज के दिन, मतलब आज के टाइम के में सबके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं दे विल बी the victims of such cyber attacks. Okay, so 80% of the phishing now leverages artificial intelligence. Then critical infrastructural vulnerability, हमारा critical infrastructure बहुत ज़्यादा vulnerable है। For example 2022 में एक ransomware attack हुआ था एम्स के ऊपर, जहाँ पे आपका 1.3 टेराबाइट का जो पेशेंट का डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। सो दिस शोज कि कितने चैलेंजेस हैं और विच वी नीड टू डू समथिंग, ठीक है ना। एंड देन साइबर एस्पायोनेज एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, सो दैट इज ऑल्सो एन इशू, जहाँ पे आपका जो टेंशंस होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, सो दे हैव एस्केलेटेड साइबर ऑपरेशंस टारगेटिंग एनर्जी, फाइनेंस एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स। ये आपका जो अभी जून में हुआ है, अटैक्स हुए हैं, ठीक है ना, और जो वॉरफेयर हुआ है वहाँ पे साइबर अटैक्स हुए थे, मल्टीपल ना डिपार्टमेंट्स के ऊपर अटैक हुए थे, ठीक है ना, मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर अटैक हुए थे। दिस शोज कि दैट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, ठीक है ना। अब व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है ना, ये चैलेंज थे, क्या करने की जरूरत है। नंबर 1 स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, सो डिफाइनिंग अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से हमारी हर चीज़ की स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी की स्ट्रैटेजी है हमारी, हर फील्ड में वी आर इवॉल्विंग अ स्ट्रैटेजी, उसी तरीके से वी नीड टू इवॉल्व अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑल्सो, ठीक है ना, टू ऑफसेट द इकोनॉमिक रिस्क एसोसिएटेड विद द साइबर सिक्योरिटी। देन कैपेसिटी एंड अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका साइबर स्वच्छता केंद्र हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। सो दिस नीड्स टू बी डन। फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट किया था कि हाँ जी, दिल्ली में डेली 200 के करीब साइबर फ्रॉड केसेस उनको रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सो दिस शोज दैट देयर इज इट इज ऑफ अटमोस्ट एजेंसी दैट ये जो अवेयरनेस है उसको फैलाने की जरूरत है, ठीक है ना। देन लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है ना, जहाँ पे आपका डेटा लोकलाइजेशन, मैंडेटरी जो ब्रीच रिपोर्टिंग है, स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज है, उसको करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको आईटी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है, ठीक है ना। सो दिस नीड्स टू बी डन, ठीक है ना। एंड देन ग्लोबल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करने की हमें जरूरत है, जहाँ पे आपका इंटरपोल आ जाता है, यूएन की साइबर यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, जिसके जरिए हम इन ट्रांसनेशनल थ्रेट्स को काउंटर कर सके, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन, ठीक है ना, ऑफसेट द रिस्क ऑफ साइबर, आपका जो टेररिज्म कह सकते हैं, साइबर से सेफ्टी के जो ऊपर जो अटैक्स होते हैं उनको हम अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। सो हाउ कैन यू कंक्लूड, सो आपका जो फॉर एग्जांपल 2014 में गुलशन राय कमेटी आई थी। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इफ वी हैव टू अटेम्प्ट आवर आंसर एंड इफ यू वांट कि हमारे जो आंसर्स में जो हमारे जो नंबर हैं, इवेंचुअली वी आर गिविंग द मीन्स टू सिक्योर अ रैंक, ठीक है ना। सो इफ वी वांट गुड मार्क्स, तो यू नीड टू बी, ठीक है ना, you need to know, you need to learn about the multiple committees which have been set up by the government of India in all the aspects. हर एरिया में कौन कौन सी कमिटी सेटअप की गई है, आपको उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सो साइबर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे गुलशन राय कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो इंडिया मस्ट इनैक्ट लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स, ताकि आपका जो डिजिटल पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारी कंट्री का वो एक सिक्योर्ड बन सके, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, discuss the strategic, economic and technological dimensions of transforming India from a major defense importer to a potential global defense manufacturing hub। तो आपने क्या करना है कि हमारी कंट्री जो कि अब तक काफ़ी बड़े लेवल तक एक डिफेंस इंपोर्टर रहा है, ठीक है ना, वो कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, आपको उसके लिए उसकी स्ट्रैटेजिक,
इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस के ऊपर बात करनी है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन इजी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कि अब यहाँ पे जो रोल है वो न्यूज़पेपर का आ जाता है, कि बिकॉज एवरी अदर डे यू मस्ट हैव रेड कि हाँ जी डिफेंस, आपके हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सो दे आर आउटलाइंग अगर कोई ना कोई पॉलिसी है या कोई ना कोई उनकी स्ट्रैटेजी पेपर वो लेआउट करते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का रोल आ जाता है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में वो जो आपके न्यूज़पेपर के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ बहुत बड़ा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट आर दी स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी, दैट यू विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर कंट्री। ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है ना आपका, दैट यस डिपेंडिंग अपॉन फॉरेन सिस्टम्स लाइक S-400, ठीक है ना, इट पोजेसेस ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी। तो अगर आपका खुद का इंडिजिनस है, यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो आपका वो वल्नरेबिलिटी कहीं ना कहीं ऑफसेट हो जाती है, ठीक है ना। देन जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी, सो व्हेन यू नो दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, तो यू आर हैविंग अ डिप्लोमेटिक, आपके ऊपर एक होल्ड है, ठीक है ना। सो आप डिप्लोमेसी को अपने हिसाब से यू कैन मूव मैन्यूवर, ठीक है ना। सो जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड, ठीक है, अगर हम बात करते हैं देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। सो डिफेंस, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, अभी हमने बात किया था एक दो क्वेश्चन पहले भी, 23-24 में 2023-24 के जो फाइनेंशियल ईयर है, हमने वहां पे 21,000 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है, राइजिंग 32% ईयर ऑन ईयर। सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। ईयर ऑन ईयर का जो हमारा जो ग्रोथ है डिफेंस एक्सपोर्ट्स का, वो क्लोज टू 32% है, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड क्या है कि हाँ जी ये 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में 23,000 CR तक पहुंच जाएगा। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ जाता है अगर आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है जी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन रीच्ड 1.2 लाख CR इन 23-24, जहां पे प्राइवेट सेक्टर की भी कॉन्ट्रीब्यूशन इज अराउंड 60%। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर कंट्रीज, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। चाहे इंटरनेशनल क्राइसिस है, चाहे आपके नेशनली कोई क्राइसिस हो रहा है, यू आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर, ठीक है ना। एंड टेक्नोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस क्या है, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मेक इन इंडिया इनोवेशन, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो देयर। सो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में वो जो टेक्नोलॉजिकल बूस्ट मिलेगी आपकी कंट्री को, ठीक है जी। सो R&D एंड मेक इन इंडिया इनोवेशंस, ठीक है ना। सो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रह्मोस हो गया, आकाश है, ठीक है जी, पिनाका आपका जो आपके जो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है ना। सो दिस रिफ्लेक्ट्स DRDO लेड इनोवेशन, ठीक है ना, विद आईडेक्स सपोर्टिंग द डिफेंस स्टार्टअप्स एंड मेजर को डेवलपमेंट डील, ठीक है ना। चाहे आपका वो ब्रह्मोस आ जाता है, ठीक है ना, देन उसके बाद आपका राफेल आ जाता है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ जी कैसे यू नो अभी तो रिसेंटली आपका जो HAL है, वो तेजस का भी जो हमारा जो US के साथ वो ना को प्रोडक्शन के ऊपर हो रहा है, उनके जो इंजन, जेट इंजन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सो दिस इज इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ आवर कंट्री। अगर हमारी कंट्री में हम डिफेंस एक्सपोर्टर की हमारा जो ना पूरा का पूरा एक आउटलुक हो जाए कि हाँ जी हमने डिफेंस इम्पोर्ट को कम कर के हमने अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपकी डिफेंस एक्सपोर्टर एक हब बन सकता है इंडिया, ठीक है जी। अब देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस, ठीक है ना, चैलेंजेस तो होंगे ही, यू नीड टू राइट देम, ठीक है ना। पूछा है नहीं है, जस्ट राइट अ स्मॉल पैराग्राफ, वेदर दे हैव आस्क्ड यू वेदर दे हैव नॉट, यू नीड टू राइट देम। चाहे एक लाइन में लिख दो, बट लिखना जरूरी है। चैलेंजेस क्या है, अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, स्टिल अभी भी हम 10% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स हम इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इंडिकेट शोज कि अभी भी हम उतने वल्नरेबल हैं, ठीक है ना। देन प्रोक्योरमेंट बहुत स्लो है, स्लो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। ये इस चीज को तो रेड फ्लैग हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ है, ठीक है ना, उन्होंने भी किया था कि दैट HAL इज डिलेइंग द डिलीवरी, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। सो देन व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, व्हाट शुड बी डन। नंबर 1, डीपनिंग दी ग्लोबल पार्टनरशिप, फॉर एग्जाम्पल HAL GE फॉर द चेजेस है आपका जो दसॉल्ट है, और रिलायंस की जो आपकी वो आपकी आ जाती हैं, ठीक है ना, पार्टनरशिप आ जाते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द सिंगल विंडो एक्सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग द ऑफसेट मैनेजमेंट, ठीक है जी। देन एनफोर्सिंग द एथिकल आपका जो इम्पोर्ट नॉर्म्स आ जाता है। देन रैपिंग अप द R&D सिस्टम, ठीक है ना। सो मल्टीपल एरियाज में यू नीड टू वर्क ऑन, ताकि आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ठीक है ना। सो यू नीड टू वर्क अपॉन ऑल द चैलेंजेस जो कि कहीं ना कहीं आपकी इस चीज को रोक रहा है, ठीक है ना। सो इंडिया जर्नी फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंस टू ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये आपका अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सो इट रेस्ट ऑन व्हाट, किस किस चीज के ऊपर रेस्ट करता है। स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इनोवेशन,
प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलाबोरेशन करनी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है ना। सो ये 3-4 ऐसे मेजर हम कह सकते हैं कि हाँ जी आपके बेसिस हैं, जिसके जरिए ही ऐसे डायमेंशन है जिसके जरिए हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज कंबाइंड एफर्ट्स पोजीशन इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल सेल्फ रिलायंट पिलर इन द ग्लोबल डिफेंस मार्केट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंटरनल सिक्योरिटी। नो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने पार्टनरशिप्स की बात की तो वो तो सारे प्राइवेट सेक्टर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। एक HAL था बट एक रिलायंस है, सो प्राइवेट सेक्टर इज देयर। अभी हमने उससे पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 60% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है R&D में इंडिजनाइजेशन की जब हमने बात की तो वो प्राइवेट सेक्टर की है, तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंटरनल सिक्योरिटी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर, ठीक है ना, एनहांसिंग द रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड इंक्लूजन। Discuss this statement while suggesting safeguards to ensure accountability। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है वो हमने बताना है, ठीक है जी। उसके साथ अगर हमने बात करनी है, ठीक है ना, कि हाँ जी, और इसके साथ साथ आप अकाउंटेबिलिटी भी यू हैव टू इंश्योर, बिकॉज कहीं ना कहीं सो देयर आर हाई चांसेस कि हाँ जी अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है। तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हुए कैसे प्राइवेट सेक्टर की जो लीवरेज है उसको आप यूज कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके ओके, सो व्हाट कैन बी डन, व्हाट, यहाँ पे आपको यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 1 मिनट, और ठीक है ना, just write down the points and then start with your answer, ठीक है ना। So India confronts a complex internal security सिचुएशन जिसमें आपका साइबर टेररिज्म भी आता है, जिसमें आपका डिजिटल सर्वेलेंस भी आता है, जिसमें आपका इंसर्जेंसी भी आता है, ठीक है ना। साइबर थ्रेट्स भी हो रहे हैं, इंसर्जेंसी भी हो रही है, ठीक है ना। सो दैट स्ट्रेच फ्रॉम ट्रेडिशनल पुलिसिंग, बिल्कुल मॉडर्न वॉरफेयर से लेकर ट्रेडिशनल पुलिसिंग तक जा रही है, ठीक है ना। सो द प्राइवेट सेक्टर विद इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है ना, can become a key partner in enhancing the India's internal security. Okay, so why private sector is important? हमने बात की ना कि जी that is can be a game changer। क्यों game changer का मतलब है कि that it has certain abilities जिसके जरिए हमारी कंट्री की सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, जो आर्किटेक्चर इंप्रूव हो सकता है। तो क्या एबिलिटी है, क्या उसकी इफेक्टिवनेस है, क्या उस अपर हैंड उसमें ऐसा क्या है? नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, ठीक है ना। सो प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन फर्म्स हु आर एक्सेलिंग इन सर्वेलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल जो TCS है, इट लीड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CCTNS, ठीक है ना, अक्रॉस द 14,000 पुलिस स्टेशंस है। आपका जो CCTV सर्वेलेंस है उसमें आपका TCS बहुत आगे चल रहा है। So they are having as compared to the public sector जो आपकी organizations है, private sector always has an upper hand when it comes to technological boost, ठीक है ना। Then protecting critical infrastructure so when they are so they have an edge when it comes to technology, so that technology can be leveraged to protect the critical infrastructure of our country. Okay, so private owned facilities, ठीक है ना, for example power plants हो गए हैं, telecom networks होते हैं, so they depend upon corporate involvement, ठीक है ना। so कहीं ना कहीं जो development initiatives होते हैं, ठीक है ना, they support security in insurgency affected regions, ठीक है ना। तो ये जो private sector के जरिए जो आपकी technological boost हमें मिलती है वो आप insurgency वाले regions में भी आप use कर सकते हैं। CCTV कैमरास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। देन साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथ, सो ये तो हमने अब तक आई थिंक 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए कि साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी जो आपका टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसमें आपकी प्राइवेट सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, वी हैव डिस्कस इट, ठीक है ना। सो द CERT इंडिया जो मास्टर कार्ड है, CERT इंडिया और मास्टर कार्ड का जो MOU साइन हुआ है, सो इट फैसिलिटेट्स साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग, एडवांस्ड मालवेयर एनालिसिस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर देयर फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, देन सप्लीमेंट्री सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है ना। सो लीडिंग फर्म्स हैं जैसे आपका SIS हो गया, सो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग, ये क्या कर रहे हैं, सो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस बाय गार्डिंग द इंडस्ट्रियल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज, अभी हमने बात की थी अकाउंटेबिलिटी की, इट मींस देयर मस्ट बी सम कंसर्न अबाउट दिस। सो व्हाट आर द कंसर्न्स, ठीक है ना। सो नंबर 1 इज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास, ठीक है ना, न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आपका, ठीक है ना, सो अकाउंटेबिलिटी का या एथिकल कंसर्न आ जाते हैं, ठीक है ना। सो नंबर 1 प्रॉफिट मोटिव रिस्क,
ठीक है ना. सो कॉर्पोरेट प्रायोरिटाइज दी, जो कॉर्पोरेट की प्रायोरिटी क्या होती है, हमेशा प्रॉफिट मेकिंग है, तो दे कहीं ना कहीं दे में साइडलाइन दी पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है ना. सो जहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सो दे माइट नॉट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. ओके. देन प्राइवेसी एंड एस्पानेज थ्रेट. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल्सो, जिसमें आपका पेगासिस है, ये जो केस आया था बहुत हाईलाइटेड रहा था. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी, अगर हम बात करते हैं सर्वेलेंस ऑफ मिस यूज का जो आपका आ जाता है. ठीक है ना, इशू. Then accountability void. So incidents like Iraq's Blackwater shows the dangers when the private security operates with unlimited oversight. ठीक है ना. So कहीं ना कहीं आपका सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो आपकी डेटा का जो मिस यूज होता है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए वी नीड टू हैव सर्टन सेफ गार्ड्स. ठीक है ना. सो वी नीड टू हैव सर्टन सेफ गार्ड्स. कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या होगा आपका, स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल एक्सपैंड करना है. ठीक है ना. 2005 टू रेगुलेट द टेक्नोलॉजिकली एनेबल सिक्योरिटी सर्विसेज. आपको लीगल सर्विसेज को एक्सपैंड करने की जरूरत है. फॉर्मलाइज करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, प्रोटोकॉल्स को. ठीक है ना. एनफोर्स करना है हमने डेटा प्रोटेक्शन को वाया द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है ना. देन इम्प्लीमेंट करना है जॉइंट एथिकल ट्रेनिंग, जो आपकी जो जॉइंट ट्रेनिंग्स हैं. ठीक है ना, उनको यू हैव टू कंडक्ट दी बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड वी नीड टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, जैसे आपका सेबी है, आरबीआई है, उसी तरीके से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में प्राइवेट सेक्टर का कैसा रोल हो सकता है, उसको कैसे आपको आपको कैसे उस चीज को रेगुलेट करना है, उसके लिए यू नीड टू हैव अ रेगुलेटर. ओके. Okay, so next question आता है आपका, explain the concept of information warfare and discuss how misinformation and social media manipulation can pose challenges to India's internal security. Information warfare क्या है? जब आप झूठी अफवाहें फैलाते हैं. ठीक है ना, यही बात होती है. व्हाट इज दैट, आपने ये बताना है. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड डिस्कस करना है कैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया की जो मैनिपुलेशन है कैसे हमारी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है. यू जस्ट नीड, जितना भी आप तो हमारी कंट्री में हो, यू नीड टू जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स. ठीक है ना. सो हमारी कंट्री में 800 मिलियन इंटरनेट यूजेस हैं, सभी टू ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है ना. जब पीपल आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो यहीं से ही आपका मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है ना. सो क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है ना. फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड होना व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए. ठीक है ना. सो फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया में लिंचिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अबडक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं थ्रू दिस मिस इन्फॉर्मेशन ओनली. सोशल मीडिया मैनिपुलेशन. ठीक है ना. एंड डीप फेक्स. फॉर एग्जाम्पल AI जनरेटेड जो आपकी जो फेक वीडियोस होते हैं. ठीक है ना, ऑफ सर्टन लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज. फॉर एग्जाम्पल डीप फेक्स ऑफ करुणानिधि, डीप फेक्स ऑफ, ठीक है ना, राहुल गांधी, आमिर खान. तो दे आर सर्कुलेटेड टू, अगर हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस द पब्लिक परसेप्शन. तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का एक वो इशू आ जाता है. देन साइबर वॉरफेयर एंड हाइब्रिड टैक्टिक्स. ठीक है ना. सो डिस इन्फॉर्मेशन कंबाइंड विद साइबर कैंपेन्स कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं. ठीक है ना. ये यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस कि जब आपके यूएस में आपके इलेक्शंस हुए होने थे, तो वहां पे रशिया का रोल बहुत ज्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा था. तो वो क्या था? दैट वाज कि आप कैसे सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक परसेप्शन को चेंज कर रहे हो और कैसे वो उस कंट्री की पॉलिटिकल सेटअप को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है. सो दिस इज हाउ, व्हाट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. ठीक है. सो हाउ इज इट क्रिएटिंग और पोजिंग एज ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. ये आपके कम्युनल वायलेंस को बढ़ा सकता है अगर आपकी फेक न्यूज आपकी स्प्रेड होती है. ठीक है ना. इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, डेफिनेटली अभी हमने बात की है. रेडिकलाइजेशन बहुत वो है आपका, चाहे बीट नक्सलिज्म बीट टेररिज्म. ठीक है ना. दोनों में ही रेडिकलाइजेशन में आपका दिस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. ठीक है जी. फिर उसके आपका जो कश्मीर हुआ था, बुरहान वानी. ठीक है ना. वहाँ ही वाज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन रेडिकलाइजिंग द यूथ. तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा हाथ था, इस जो पर्सपेक्टिव है. देन इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रप्शंस, ये भी तो होता है. ठीक है ना. तो हाउ व्हाट कैन बी डन, आप इस चीज़ को कैसे काउंटर कर सकते हो. नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल रेगुलेशंस. आपको जो आपका डिजिटल रेगुलेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. IT एक्ट, IT रूल्स को एनफोर्स करने की ज़रूरत है. फैक्ट चेक करना. ठीक है ना. सो फैक्ट चेकिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर.
मल्टीपल फॉल्स नरेटिव्स वर बीइंग स्प्रेड, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है ना, कि हाँ जी द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो हमारी फोर्सेज हैं, सो दे हैव उन्होंने कराची पोर्ट को वो कर दिया है, दैट हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, सो दैट वाज अ फेक न्यूज. सिमिलरली द फेक न्यूज़ वर बीइंग स्प्रेड इन पाकिस्तान आल्सो, दैट द सो एंड सो that 10 or 15 rafales they have been shot down, so they are completely false news, ठीक है ना, नैरेटिव स्प्रेड किए जाते हैं. तो ये फैक्ट चेकिंग और इसमें आपका एआई डिटेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है ना. पब्लिक अवेयरनेस एंड लिटरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है, जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन आते हैं वहां पे आपको ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है जी. नेक्स्ट, द यूज ऑफ UAVs, which is called as unmanned aerial vehicles, by our adversaries, the use of UAVs by our adversaries across the border to ferry arms and ammunitions, drugs, is a serious threat to the internal security. Comment. पहले इस चीज के ऊपर हमने बात करें कि कैसे वो थ्रेट है. ये स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट को आपको बताने की कैसे वो थ्रेट है, ठीक है ना. कमेंट ऑन द मेजर्स बीइंग टेकन टू टैकल दिस थ्रेट. ये थ्रेट है, ये हम वी एक्नॉलेज दिस. How is this threat? You have to write it down. Comment on the measures which have been taken. वो हमने इसके ऊपर बात करनी है, ठीक है ना. So introduction में you will be writing what is a UAV, ठीक है ना. So थ्रेट है, कैसे वो थ्रेट है. नंबर 1, दे फ्लाई एट लो ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है ना, ठीक है ना, वेरी लो ऑल्टीट्यूड्स और वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है ना, दैट इज अ थ्रेट. एंड लो स्पीड मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी टू इंटरसेप्ट देम, ठीक है जी. देन रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं, अगेन सो दैट्स अ कंसर्न, एंड फ्लोन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है जी, जिसमें आपका ह्यूमन का जो रिस्क है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो जाती है, ठीक है. यू कैन नॉट कंट्रोल द पर्सन या यू कैन नॉट कैच द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दिस, ठीक है ना. देन ड्रोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एस्पायोनेज पर्पसेस, ठीक है जी. सो ये तो आपका कंसर्न है. नाउ विच मेजर्स कैन बी टेकन, कि आपको इस थ्रेट को आपको टैकल कैसे करना है. नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यू नीड टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल आपका जामर्स होता है, रडार्स होता है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्काई वॉल 100 आ जाता है, इनको इंस्टॉल करने की जरूरत है. देन मिलिट्री इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें आपका BSF का बहुत वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो कि राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस करती है, पेट्रोलिंग करती है. फिर इंस्टीट्यूशनल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहाँ पे रोल आ जाता है, विच इज इस्टेब्लिश्ड एन एंटी रोग ड्रोन कमिटी टू, ठीक है ना, वर्क ऑन दिस, ठीक है ना, आपका जो ड्रोन्स हैं. देन गवर्नमेंटल कोलैबोरेशन, एक्टिव कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज, जिसमें जहां से आपके ड्रोन्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल आ गया है, ठीक है ना. देन आपका DRDO का निशांत, ठीक है जी. सो देन दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन काउंटरिंग दिस ड्रोन अटैक्स एंड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है ना. ये जो स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए हम अपने ड्रोन से कैसे हमारी सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, उस चीज को हमने काउंटर करना है, ठीक है जी. सो नेक्स्ट आता है, एनालाइज द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ साइबर टेररिज्म टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट दिस मेनेस. ये तो आई थिंक हमने कवर अभी कर ही लिया है कि हाँ जी थ्रेट क्या है और कैसे हमारी गवर्नमेंट इसको कवर कर रही है, कि दैट यस डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी डिजिटलाइज हम कर रहे हैं, तो वो रिस्क उतना ही ज़्यादा है, ठीक है ना. देन टेक्नोलॉजी एंड टेररिज्म, टेररिज्म को यूज़ करने में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है. सो through technology terrorism is being spread, okay. देन राइजिंग थ्रेट लेवल्स, अभी हमने बात की कि हाँ जितने साइबर अटैक्स वो होते हैं, साइबर फ्रॉड्स देखे गए हैं, ठीक है ना. एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिस्क्स, ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं द टेररिस्ट आर एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो दैट इज ऑल्सो देयर. अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, डिफेंस साइबर एजेंसी, ठीक है ना, जो कि एक ट्राई सर्विस आपकी जो साइबर वॉर है, ठीक है ना. सो इट इज़ अ ट्राई सर्विस साइबर वॉर यूनिट है, ठीक है ना, विच इज़ फुली ऑपरेशनल, जो कि आपका साइबर अटैक्स ऑन द डिफेंस फोर्सेस के ऊपर जो साइबर अटैक्स होते हैं उसको देखने के लिए है, ठीक है जी. देन CERT एंड आपका जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, सो दैट इंटीग्रेट्स द थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है जी. देन I4C एंड साइबर ऑडिट्स, दैट इज ऑल्सो वर्किंग अपॉन टू काउंटरिंग द साइबर थ्रेट्स ऑन आपके डिफेंस फ्रेमवर्क एंड डेटा सोवरेनिटी, ठीक है ना. सो दीज आर दी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमारी कंट्री में हुए हैं. व्हाट शुड बी डन, लीगल रिस्पॉन्सेज, लीगैलिटी को हमें देखने की जरूरत है. देन रिसोर्स एंड एक्सपर्टिस बिल्डअप, क्योंकि हमें पहले हमने प्राइवेट सेक्टर की बात की, अगेन द सेम थिंग है, आपको एक्सपर्टिस को बिल्डअप करने की जरूरत है, रिसोर्सेज चाहिए. एंड डिफेंस गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना. सो फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी यू नीड टू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, जहां पे आप इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के साथ इस चीज को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है ना. सो देन
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज इंडिया कन्फ्रंट्स इंक्रीजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, reforming the role of NSA is important, which requires a multifaceted approach. Comment कि हाँ जी NSA के रोल को आपको रिफॉर्म करने की जरूरत है, सीइंग दी ग्रोइंग आपका जो डिफेंस आपका जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, तो आपको उस चीज़ के ऊपर आपने कमेंट करने की कैसे आपको NSA के रोल को चेंज करना है, आपको इवॉल्व करना है, ठीक है ना. सो सबसे पहले तो वाई एनएसए इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनएसए इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज द प्रिंसिपल आपका डिफेंस एडवाइजर है टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना. सो दिस पर्टिकुलर ऑफिस कैन इंटीग्रेट दी ऑल दी इनिशिएटिव्स, ऑल दी हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज हैं जहां से हम हमारी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं. सो रिफॉर्मिंग दिस ऑफिस ऑफ एनएसए इज इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है ना. सो व्हाट कैन बी डन, ठीक है ना. सो व्हाट कैन बी रिफॉर्म्स कैन बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन द एनएसए रोल, ठीक है ना. सो ठीक है ना. सो यू कैन हैव अ होल ऑफ द गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस, जहां पे आपको एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जहां पे आपको सभी फोर्सेस से इंटेलिजेंस आपको रिसीव हो सकती है. फिर नेशनल सिक्योरिटी फोरसाइट यूनिट है, ठीक है ना, एक डेडिकेटेड टीम की आपको जरूरत है. देन इंटर स्टेट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, अब इंटर स्टेट्स में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, बिकॉज दैट इज समवेयर विच इज लैकिंग. सो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की जरूरत है. नेशनल क्राइसिस स्टिमुलेशन सेंटर, देन इनोवेशन इन, ठीक है ना, आपके जो कॉग्निटिव वॉरफेयर जो आपके सेंटर्स हैं, ठीक है ना. सो यू नीड टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस जहां से R&D हो सकता है इन क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कॉग्निटिव वॉरफेयर आपका जो डिफेंस है. एंड ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स सिस्टम, आपको अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है हर एक एरिया के ऊपर, तभी आप जिस पर्पस से यू आर रिफॉर्मिंग दी एनएसए वो आपका तभी आपका पर्पस अचीव हो सकता है, ठीक है ना. सो रीइंफोर्सिंग दी एनएसए's इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ठीक है ना. सो यू नीड टू हैव अ रिफॉर्म्ड अप्रोच टुवर्ड्स द रोल ऑफ दिस ऑफिस ऑफ एनएसए, ठीक है ना. जो आपका हुडा कमेटी ने भी बात की थी इसी चीज के ऊपर, दैट वी नीड टू हैव अ सिटीजन सेंट्रिक नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है जी. सो दीज वर द सर्टेन क्वेश्चंस जो कि आपके चेंजिंग इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के ऊपर हमने किए हैं. नाउ दीज आर द सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विच यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट, ठीक है ना. एंड यू हैव टू सी कि हाँ जी कितना आप इन क्वेश्चंस के ऊपर यू आर एबल टू frame your answers, ठीक है जी. So that's all for today, ठीक है ना. So try to attempt these questions. So some of the questions are for 250 words, others are for 150 words. Try to attempt those questions, ठीक है जी. So we'll meet you, in case you're having any doubt then feel free to reach to us, ठीक है ना. And we'll meet you in next class जहाँ पे हम बाकी topics को भी cover करेंगे. So till then keep studying and stay healthy. Thank you.